आई होप आप सब बढ़िया होंगे और आगे आने वाले एग्जाम्स की जम की तैयारी कर रहे होंगे। तो जेईई मेंस 2026 अप्रैल सेशन की आंसर की रिलीज हो चुकी है, ठीक है, और सब बच्चों ने मार्क्स भी कैलकुलेट कर लिए होंगे। तो जो बच्चों के मार्क्स अच्छे और मॉडरेट आ रहे हैं वो तो जेईई एडवांस के लिए लग गए होंगे प्रिपरेशन के लिए, और बहुत सारे बच्चों के मार्क्स कम भी आए होंगे जिन्होंने अपनी जो उम्मीद थी उसके अकॉर्डिंग मार्क्स नहीं आए हैं। तो मैं उन बच्चों से ये बोलूँगा कि लास्ट तक होप नहीं छोड़नी होती है। अभी बहुत सारे कॉलेजेस के एग्ज़ाम रनिंग में हैं और आने वाले भी हैं, तो आप उनमें अपना 100% दें। और मैं फिर से ये चीज़ बोल देता हूँ कि ये आपके लास्ट एग्ज़ाम नहीं है, तो होप ना छोड़े। जो बच्चा होप नहीं छोड़ेगा ना वही अच्छा करता है लाइफ में, ठीक है ना, इस चीज़ का ध्यान रखें। चलिए तो क्वेश्चन की बात कर लेते हैं अभी हम। जेईई एडवांस 2023 चैप्टर का नाम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है। तो क्वेश्चन बड़ा प्यारा, बड़ा सुंदर क्वेश्चन है, इतना हार्ड क्वेश्चन नहीं है, ठीक है ना। चलिए मैंने पहले ही अंडरलाइन कर रखी है जो चीज़ें आपको अंडरलाइन करनी आनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये है प्लॉटिंग 1/λm अगेंस्ट c λm for aqueous solution of a monobasic weak acid resulted in a straight line with y-axis, intercept of P and slope of S, the ratio of P by S आपसे पूछा है, ठीक है। ठीक है सर। अब मैं आपको सबसे पहले तो एक चीज़ बता देता हूँ कि यहाँ पे क्वेश्चन में जेईई एडवांस ने लैम्डा m का भी मतलब लिख रखा था, मोलर कंडक्टिविटी एट कंसंट्रेशन C, लैम्डा m नॉट का भी मतलब लिख रखा था, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी या मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, और C का मतलब लिख रखा था कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, और K का मतलब लिख रखा था क्या, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड। मैंने ये इन्फॉर्मेशन नहीं लिखी है, मेरे को थोड़ी जगह चाहिए होती है, स्पेस चाहिए होता है, इसलिए मैंने आपको बता दी है, ठीक है ना। चलिए अब आप कैसे एग्जाम में सोचेंगे वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। आपको भी पता है कि यहाँ पे मैं केवल सॉल्यूशन लिखने नहीं आता हूँ, सॉल्यूशन तो आपको हर जगह मिल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप उस टाइम पे, और कोई नया बच्चा जो बैठ के ये वीडियो देख रहा होगा उसको, जब उसने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ लिया होगा और जब वो क्वेश्चन लगा रहा होगा तो वो कैसे सोच रहा होगा, उसकी तरह हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है ना। चलिए तो आपको इसके बीच में ग्राफ पूछा है, ठीक है, और ग्राफ से आपको इंफॉर्मेशन निकालनी है, इंटरसेप्ट ऑफ स्लोप, ठीक है। चलिए आप सभी ने ये पढ़ा होता है, बिल्कुल पढ़ा होता है सर, K बराबर C∝² (1 - अच्छा मैं ये बता देता हूँ कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो जो तीसरा पार्ट हम कंडक्टेंस वाला पढ़ाते हैं उससे ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है ना। चलिए इसके बाद आप अल्फा का भी फॉर्मूला पढ़ते हैं, सब बच्चों को ये फॉर्मूला याद रहता है, कोई दिक्कत आती नहीं है, λm/λm नॉट। क्लियर हो गई बात। ये मोलर कंडक्टिविटी कंसंट्रेशन C पे और ये इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे कंडक्टिविटी, ठीक है, सही होगी बात। चलिए अब आपको कुछ नहीं करना है, ये वैल्यू उठा के इसमें रख दो, मैनिपुलेशन है और कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में, कुछ भी नहीं है, केवल और केवल मैनिपुलेशन है और कुछ भी नहीं है। इसका स्क्वायर कर दो, डिवाइड बाई 1 - λ